So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज की क्लास की वीडियो जो हमारे होने वाली है पार्ट 2 की वीडियो है और इसके अंदर भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करेंगे इसी चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार आए थे। तो इसका मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो हो ही गई थी, ये तो हमें पता ही है, और इस महायुद्ध के बाद देशों की जो कंडीशन थी उसी के आधार पर इसको डिज़ाइन किया गया। यानी कि उस समय जो देशों की कंडीशन थी उसके बेस पर इसको डिज़ाइन किया गया था। मगर जब के समय को लिया जाए और अब के समय को लिया जाए तो दोनों वक्त में काफ़ी देशों में चेंजेस आए। कोई देश तो मतलब उभर गया तो कोई किसी की अर्थव्यवस्था ही गिर गई। तो बेसिकली कंडीशंस के हिसाब से और टाइम के हिसाब से इसे अपने आप के अंदर चेंजेस करने चाहिए, ऐसी मांग उठने लगी। तो इसने अपने आप में चेंजेस भी किए, वो हम पढ़ते हैं, बट उससे पहले देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आए। परंतु कुछ समय बाद ये सच्चाई परिवर्तित हो गई और उनमें से कुछ परिवर्तन आए। उनमें से कुछ ये हैं, सोवियत संघ विकसित हो गया, अमेरिका सबसे अधिक शक्तिशाली देश बन गया और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बन गया। ये कुछ पॉइंट्स थे, थोड़े से और पॉइंट्स बताएं। नेक्स्ट आगे मिलता है हमें फोर्थ पॉइंट, रूस और अमेरिका के बीच में रिश्ते सहयोगात्मक हुए। फिफ्थ, चीन ने बहुत तेज़ी से कामयाबी हासिल करी। सिक्स्थ, भारत भी तेज़ी से तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और सेवंथ आता है हमारे पास, एशिया की अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकास कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सम्मिलित हुए और नए देश सोवियत संघ से स्वतंत्र हो गए। दुनिया के बीच नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें टॉपिक्स मिले, जनसंहार, महायुद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, जलवायु में परिवर्तन, पर्यावरण का नुकसान और महामारियां आदि। तो ये सब तो पढ़े। अभी हमने चेंजेस, यानी कि जब यूएनओ का गठन हुआ उस समय में क्या हालात थे पूरे विश्व के और अब के समय में क्या हालात चल रहे हैं, उसको लेकर इसके अंदर चेंजेस करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जो देश ग्रो नहीं कर रहा था वो अब ग्रो कर रहा है और कुछ देश ऐसे हैं जो कि ग्रो कर रहे थे अब नहीं कर रहे। तो बेसिकली सभी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए, तो उन चेंजेस के साथ हमें भी अंदर अपने चेंजेस लाने चाहिए। तो अभी तक तो जो पढ़े हमने चेंजेस पढ़े, अब हम देखते हैं कि उसने क्या किया, सुधार। फिर उसके बाद कुछ स्थायी और अस्थायी सदस्य जो होते हैं हमारे यूएनओ के, उनके अंदर विपक्ष हो गया, उनके अंदर लड़ाई होने लग गई कि भाई स्थायी सदस्यों के लिए हमेशा सीटें जो है रिजर्व रहती हैं, बट अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं और जब उनका पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाता है तो किसी और को चुन लिया जाता है। और जो देश यूएनओ को पहले चुन लिया जाता है पहले कभी, वो दोबारा कभी नहीं चुना जा सकता। तो इस बात पे काफ़ी मतभेद हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा इसलिए किया गया ताकि दुनिया के सारे देश यूएनओ के साथ संगठित हो सकें। ठीक है। तो इसके बाद सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य के मानदंडों को सुझाया गया। तो पहली, बड़ी आर्थिक शक्ति होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। सेकंड, बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए। थर्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अधिक योगदान हो, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राज्य हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र, मानवाधिकार का सम्मान करता हो। ये देश ऐसा हो जाना चाहिए कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक के हिसाब से दुनिया की विविधता को नुमाइंदगी करता हो। तो बेसिकली ये कुछ मानदंड निकाले गए कि अगर किसी देश के अंदर ये सब चीज़ें मिलती हैं तो हम उसको अपना सदस्य बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि भाई जब ये सब चीज़ें उसके अंदर पहले से इन्वॉल्व होंगी तो यूएनओ हमारा मजबूत होगा। यानी कि जब उसके वो पहले से इतना डेवलप्ड होगा तो यूएनओ को तो और डेवलप्ड करेगा ना। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ना ही किसी देश के पास इतनी सारी शक्ति होगी, ना ही वो कभी यूएनओ का सदस्य बन पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बनी रहती हैं इसमें। क्वेश्चन इससे ही बन सकता है कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बताइए। सो ये हमारा तो क्वेश्चन यहाँ फिनिश। आज की क्लास की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बेसिकली ये आज का हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू हमने जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर था हमारा, जो लास्ट पार्ट की वीडियो में हमने कवर किया था उसके बाद का, तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सब कवर कर लिए इस एक क्वेश्चन के थ्रू। तो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो या किसी भी वीडियो के पार्ट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5।